बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका उर्दू का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, पहले लेक्चर में आप लोगों ने हम्द की पढ़ाई की थी। आप लोगों ने उसके मुश्किल अल्फाज के मायने भी किताब पर लिखे होंगे, वो आपने लाजमी लिखने हैं। ठीक है, आज हम उसके मश्की सवालात की तरफ जा रहे हैं। मैं आपके साथ इसका प्लानर भी शेयर करूँगी। ठीक है, और आपने रीडिंग बुक पर जो ये सवालात हैं इनको जो है वो सॉल्व करना है, उनके ऊपर हल करना है किताब पर। ठीक है, सवाल नंबर 1 जो है वो आप लोग रजिस्टर पर करेंगे, ये आप लोगों ने बाद में करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप लोगों ने सवाल नंबर 2 करना है। अल्लाह की बनाई नज़म हम्द के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। ठीक है, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से क्या जाहिर है? खुशनुमाई, उसको टिक करना है आपने। बाली किस चीज़ से भरी हुई है? दानों से। दिन को अल्लाह ताला ने क्या चीज़ अजब चीज़ बख्शी है? सफाई। मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है? डाली। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखिए, दर्जल अल्फाज के मायने लिखने हैं आप लोगों ने, मायने। ठीक है, तो आप लोगों ने अल्फाज के सामने ही एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहीं पर उसके मायने लिखने हैं। खुशनुमाई का मतलब है खूबसूरती, कादिर का मतलब है कुदरत वाला, निराली का मतलब है अनोखी, हिकमत का मतलब है दानाई और डाली का मतलब है टहनी। सवाल नंबर 4 देखिए, दर्जल अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं। सफाई, गंदगी, नादिर, आम, ज़ाहिर, पोशीदा। रात का उलट होगा दिन। आपको पता है कि मुतज़ाद जो है वो उलट अल्फाज को कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 में देखिए, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर मिसरे मुकम्मल करें। ठीक है, ये है पहला, नन्ही कलियाँ चटक रही हैं, दिन को बख्शी अजब सफाई, हिकमत से नहीं है कोई खाली, मेवे से लदी हुई है डाली, तारों भरी रात क्या बनाई। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए सवाल नंबर 7 पर। कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। इसको आपने क्रॉस से नहीं मिलाना, आपने पहले कॉलम की नंबरिंग देनी है। कॉलम अलिफ की आपने नंबरिंग दी, 5 अल्फाज हैं। ठीक है, आपने उनका रेलिवेंट जो है उसके आगे जो है वो नंबर लिख देने हैं। जैसे रात है, तारों भरी है, नंबर 1 लिख दिया। कलियाँ चटक रही हैं, उसके आगे 2 लिख दिया। चिड़ियाँ खुदक रही हैं, वहाँ आपने 3 लिखना है। परिंदे चहक रहे हैं, 4 लिखना है। फूल महक रहे हैं, इसके आगे 5 लिखना है। ठीक है, अब आ जाइए आखिरी सवाल पर, इसम नकरा। इसम नकरा को इसम आम भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसा इसम है जो एक किस्म के तमाम अशखास, जगहों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आदमी, दरिया या दरख्त वगैरह। इसमें कोई ख़ास नाम नहीं होता। इसम नकरा को इसलिए इसम आम भी कहा जाता है। ठीक है, कि इसमें कोई ना कोई भी नाम नहीं किसी चीज़ का होता। जैसे आदमी, कोई भी आदमी, उसका कोई नाम नहीं। दरिया, कोई भी दरिया। आदमी से कोई भी आदमी और दरिया से कोई भी दरिया और दरख्त से कोई भी दरख्त मुराद होता है। अच्छा, ये तो था इसम नकरा। अब इसम मार्फा के ऊपर हम जाते हैं। किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम मार्फा या इसमें ख़ास कहलाता है। इसम नकरा और इसम मार्फा की पहचान के लिए मदरजा ज़ैल मिसालों पर गौर करें। इसम नकरा हमने पढ़ा कि वो आम होता है और इसम मार्फा जो है वो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम होता है। अब देखिए मिसाल देखिए, एक गांव दरिया के किनारे आबाद था। दूसरी मिसाल है लाहौर रावी के किनारे आबाद है। पहली मिसाल में देखें, गांव और दरिया इसम नकरा की मिसालें हैं। देखें, गांव का नाम नहीं बताया गया, दरिया कौन सा उसका भी नाम नहीं बताया गया, इसलिए वो इससे कोई भी गांव और कोई भी दरिया मुराद लिया जा सकता है। ये इसम नकरा की मिसाल है। इसके बरक्स दूसरी मिसाल में देखिए, लाहौर रावी इसम मार्फा हैं, क्योंकि इनसे एक ख़ास शहर और एक ख़ास दरिया मुराद है, क्योंकि यहाँ पर उनका नाम ले लिया गया है। शहर का नाम भी लाहौर बता दिया गया है और दरिया का नाम भी रावी बता दिया गया है, इसलिए ये क्या है? ये इसम मार्फा हैं। अब आप मुदरजा ज़ैल अस्मा में से इसम नकरा अलग करेंगे। आप लोगों ने भी इस तरह इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, इसम नकरा आप लोगों ने यहाँ पर नीचे लिखने हैं। जैसे इसमें देखिए, कलम कौन सा कलम हमें नहीं पता, इसलिए वो इसम नकरा है। मरी शहर का नाम है, ये इसम मार्फा होगा। मस्जिद, कौन सी मस्जिद है, मस्जिद का नाम हमें नहीं पता, इसलिए वो इसम नकरा है। कायदे आज़म नाम है। ठीक है, ख़ास नाम है, इसलिए वो मार्फा है। लड़का, कोई भी लड़का नाम नहीं है, तो वो इसम नकरा है। दीवारें चीन, ये इसमें भी दीवार का नाम लिया गया है, तो ये इसम मार्फा है। समंदर और शहर, ये दोनों इसम नकरा हैं, क्योंकि हमें उनके नाम नहीं बताए गए। इस्लामाबाद, सरफराज, ये दोनों इसम मार्फा हैं, क्योंकि एक शहर का नाम है और एक ये शख्स का नाम है। ठीक है,
یہ آپ لوگوں نے اس کے گھر میں پریکٹس بھی کرنی ہے. ان کی جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں ان کی ہیڈنگز آپ لوگوں نے یاد بھی کرنی ہیں, تعریف یاد بھی کرنی ہے, اور آپ لوگوں نے ریڈنگ بک کا اپنا کام بھی کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.